संसद भवन में या सांसद भवन में और किसी की मूर्ति प्रतिमा क्यों नहीं, और किसी की क्यों नहीं? कभी आप लोग तर्क लगाइए। तर्क बहुत जरूरी है। हम लोग मानना और जानना दो चीजें हैं। हम मान लेते हैं, जानते नहीं। जैसे कि अभी उदाहरण मैं अपना बता दूं कि जैसे मैं पंचशील जानता हूं कि पाड़ा दुखाता देरमणि सिक्का पदम समाधियामी, बिना कारण प्राणी हिंसा नहीं करना। अदन, ये पाली भाषा है। अदन दाना देरमणि सिक्का पदम समाधियामी, चोरी नहीं करना। कामेश मिच्छाचारा देरमणि सिक्का पदम समयादयामी, व्यभिचार नहीं करना। मूषावादा देरमणि सिक्का पदम समयादयामी, झूठ नहीं बोलना। सुरामेर मद पमाठाना देरमणि सिक्का पदम समादयामी, कच्ची शराब पक्की शराब आदि नशीली चीजों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करो। सभ्य सत्ता सुखी हो, सभ्य होत जाके मिलू, सभ्य भद्रान माँ कछ दुख माँ गमा। अगर मैं ऐसे ही, पाली भाषा है, अगर मैं ऐसे ही एक तिलक लगा लेता बढ़िया सा और बड़े बड़े बाल रखा लेता और अचरा पहन लेता और इतना मैं बोलने लगता, तो मेरी कंडीशन क्या होती? समाज के लोगों को समझना मेरी बात को, क्या होती? मेरी समाज उठा के घूमता होता। आज हम सुपारी सूट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, कहीं ना कहीं समाज में यही अंधविश्वास पाखंड है। बात को समझिए, हम पूरी बात नहीं बता सकते आप लोगों को खुल के। अगर यही हम तिलक लगाए होते और प्रवचन दे रहे होते तो हमारे समाज की क्या स्थिति होती? और आज ये कंडीशन हम पर खड़े हैं, बता रहे हैं, तो कंडीशन क्या है? तो इसलिए इस चीज को थोड़ा तर्क लगाइए। तो आज जो हम शासन में देख रहे हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हैं, अशोक की लाट लगी, अन्य क्यों? वहां पर अगर वहां पर और प्रतिमाएं भारत की जो लगी होती तो विदेशी लोग जब आते तो वो देखते, कहते ऐसे भी व्यवस्थाएं हैं। अब ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, समझ सकते हो आप। तो इसलिए सिर्फ बुद्ध की लगी, क्योंकि बुद्ध दुनिया में अगर किसी की स्वीकार किया है सभी धर्मों के विद्वानों ने, तो वो मानव कल्याण के लिए तथागत बुद्ध का धम्म है। धम्म का मतलब प्रकृति की व्यवस्था। अभी जैसे परम पूज्य बंदे जी बता रहे थे, धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म का मतलब होता धारण करना, और धारण करने का मतलब होता प्रकृति की व्यवस्था। प्रकृति की व्यवस्था से अगर विरोध में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं दुख का कारण आपका बनेगा। जैसे गर्मी है, अभी यहाँ पे कोट पैंट और गर्म पैंट कपड़े पहन के आ जाओगे तो बीमार हो जाओगे, और सर्दी में अगर यही कपड़े पहनोगे तो बीमार हो जाओगे। तो प्रकृति की व्यवस्था है, और यही बुद्ध ने व्यवस्था हम लोगों को सबको दी है। और ऐसे ही नहीं, अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप स्तंभ आज भी जहाँ खुदाई होती है शिलालेख निकल रहे हैं कि नहीं? और जहां पर हम लोग मान रहे हैं, एक भी साक्ष्य ऐतिहासिक बता दीजिए, एक साक्ष्य अगर मिला हो कहीं भी कि ये बता दे कि नहीं इनका भी इतिहास है, प्रमाण है। जिनको हम ढोते घूम रहे हैं, इनकी बात को समझिएगा। पुरातत्व विभाग ने अभी तक 36 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो साबित किया कि ये अशोक सम्राट के हैं। स्तंभ भी देखने को मिलते हैं, स्तूप भी देखने को मिलते हैं, ये कोई काल्पनिक नहीं है। अब आ जाइए शासन के बाद प्रशासन में जहां भी जाएंगे आप, जाइए चाहे कार्यालय या न्यायालय, कहीं भी डीएम ऑफिस कहीं भी जाएंगे तो वहां कौन मिलेगा? अशोक की लाट मिलेगी कि नहीं? तो आप ताकतवर हर जगह है कि नहीं? अगर आज एसपी आते हैं टोपी लगा के तो उसके ऊपर कौन होता है? कंधों पे कौन होता है? तो स्वार्थ समाज के लोगों अपने इतिहास को समझो। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। गर्व करो। लोग कहते हैं घमंड नहीं करना। घमंड और गर्व में दो फर्क है। गर्व करो, हम तो घमंड भी करते हैं, और जिसको बिगाड़ना हो बिगाड़ ले। कुछ हमारे अपने महापुरुषों पे घमंड भी है हमें कि किया है। दुनिया में आज 82 देशों में तथागत बुद्ध की पूजा होती है, मानते हैं। मैं गया हूं, लोग झुकते हैं। आप आ जाइए प्रशासन, शासन के बाद प्रशासन, अर्थ में आ जाइए। तीनों चीजों से देश चल रहा है।
अर्थ में देखिए, आप नोट निकालिए, अशोक है, आपकी पहचान आप है वहां। इस भारत की जो तिरंगा राष्ट्र ध्वज कहा जाता, साथियों, जो तिरंगा राष्ट्र ध्वज है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज, उसमें भी चक्र जो है वो किसका है? किसका है कि नहीं? अशोक सम्राट का। उसे धम्मचक्र, अशोक धम्मचक्र कहा गया और ये सारनाथ से लिया गया था। पहला उद्देश्य बुद्ध ने सारनाथ में दिया, ये आपकी पहचान है। तो इसलिए मैं फिर एक बार आप लोगों से यही अपील करता हूं कि आप लोग अपने इतिहास को पढ़िए और बच्चों को बताइए। इतिहास से क्या होगा कि जब आप वो इतिहास पढ़ेंगे तो जैसे अभी डर लगता है आप लोगों को, भय। मैं एक दिन मेरी उदाहरण है कि मैंने जब अपने इतिहास को नहीं पढ़ा था तो मंच पे क्या आम जनता से ऐसे बात नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैंने इतिहास पढ़ा, आज मैं किसी भी मंच पर प्रदेश के कोई भी नेता रहे हो, सभी नेताओं के सामाजिक पार्टी में नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता में हर मंच पे मैं उपस्थिति होती है। हमारे नेता सब मिलते हैं, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। नेताओं की अलग हनक होती है और मेरी अलग है। ऐसा कि नहीं कि मेरी हनक नहीं, उनकी हनक कब तक रहेगी? जब तक वो 5 साल या 10 साल, जब तक वो विधायक मंत्री रहेंगे। और मेरी हनक तब तक रहेगी जब तक ये बुद्ध की प्रतिमाएं जो 563 लगा के जा रहा हूं ना मैं, अब पुस्तक भी जो लिख रहा हूं, तो मरने के बाद भी मेरी हनक शायद है हजारों साल रहेगी। ये मेरी पहचान है। इसलिए अभी यहाँ नेता कोई आता तो शायद फूल मालाओं से छपा होता, क्योंकि स्वार्थी लोग होते हैं, क्योंकि वो तुरंत लाभ देगा, लाभ तो दे देगा, एक मकान तो आपको बना देगा, लेकिन अगर एक घर में भी विचार चले गए तो हो सकता है कोई फिर जो दुआ भूले अशोक सम्राट या बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसा कोई परिवार में एक लड़का पैदा हो जाए जो इस समाज को फिर कोई नई दिशा दे के जाए। इसलिए ये जरूरी है। तो साथियों, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज ध्यान देनी है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको मजबूती कैसे देनी है। तो गिरते वही हैं जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या गिरेंगे खाक जो घुटनों के भर चलते हैं। दोस्तों, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे इतिहास में बृहदत्त मौर्य के बाद हम लोग गिर गए, हर तरीके से गिराए गए, प्रताड़ित किए गए, मारे गए, काटे गए, हमारा इतिहास जलाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ा होगा आपने, सब कुछ खत्म किया गया, नष्ट किया गया। तो हम गिर तो गए, तो गिरते वही हैं जो घुड़सवारी करते हैं, और वो क्या गिरेंगे खाक जो घुटनों के बल चलते हैं। इसलिए फिर दौड़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, और फिर वही समय आ जाए इस देश में तुम्हारी विचारधारा हो और तुम्हारी व्यवस्था हो और तुम्हारा ही शासन हो। इसलिए ये तैयारी की जरूरत है तुम लोगों को। शासन कैसे होगा? अब कैसे होगा? अब हम लोग अशोक सम्राट की जयंती मना रहे हैं। आज 16 अप्रैल है, ये कन्नौज क्षेत्र है, ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर आज जो हम लोग जयंती मना रहे हैं, क्योंकि पिछली साल भी यहाँ धम्म यात्रा बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। कन्नौज क्षेत्र के लोग काफी जागरूक है। वैसे कार्यक्रम कानपुर में बहुत बड़े स्तर का होता है, मोती झील में और बहुत सारे देश में। मैं यही अपील करूंगा इस शासन से, ये आवाज मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर पहुंचाइए आप लोग, ये कि इस दिन, जिस दिन सम्राट अशोक की जयंती होती है,
छुट्टी मनाने को नहीं कहेंगे कि आप लोग स्कूल की छुट्टी कर दें। शासन से यही मेरी अपील है कि इस दिन कम से कम अपनी इस भारत भूमि पर जो इतिहासकार विश्व विजेता इतिहास लिखी गई, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर किसी को कहा गया तो महान अशोक सम्राट के इतिहास को कहा गया, उसकी इतिहास को जरूर स्कूल में बताने का काम करें। आज के दिन हम नहीं छुट्टी मनाना चाहते। क्या आप लोगों ने अभी 14 अप्रैल जैसे थी, 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, हम लोगों ने धूमधाम से मनाई। हम लोग आजकल जातियों में महापुरुष को बांट रहे हैं। ठीक है, बांटिए, कम से कम नहीं तो पेरियार ललई सिंह यादव को भी पढ़िए, ईबी रामास्वामी पाल समाज के थे उनको भी पढ़िए और बताइए उनके समाज में शिव दयाल चौरसिया भी थे, उनके इतिहास पढ़िए, उनको गूगल पर सर्च करिए, किताबें पढ़िए, तो उनकी समाज को बताइए कि क्या है, तब वो तुम्हारे अशोक सम्राट को भी मानेंगे, स्वीकार करेंगे, तुम्हारी विचारधारा को स्वीकार करेंगे। संत राम बिये जो प्रजापत समाज के थे उनको भी संत गाड़ गए, जो दिवाकर समाज के थे। ऐसे बहुत सारे बहुजन महापुरुष